संत बड़े सदाचारी, लोकसेवी और उदारमन थे। जीवन भर निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करते रहे। एक बार देवताओं की टोली उनकी कुटिया की तरफ आई। संत अपनी साधना में लीन थे। जब उठे तो देखा देवगण खड़े हैं। संत ने उन्हें सम्मान पूर्वक बैठने के लिए आसन दिया। देवगण बोले, लोगों के हित में आपने जो काम किए हैं उनसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप जो चाहें वरदान मांग लें। संत ने विनम्रता से कहा, सब कुछ तो है मेरे पास, कोई इच्छा भी नहीं है। देवगण ने दबाव दिया, मांगना तो आपको पड़ेगा वरना हमारा अपमान होगा। संत बड़े असमंजस में पड़े, फिर विनीत भाव से बोले, आप सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, आप ही अपनी इच्छा से दे दें, मुझे स्वीकार्य होगा। देवता बोले, तुम दूसरों का कल्याण करो। संत ने माफी मांगी, यह दुष्कर कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। देवता बोले, इसमें दुष्कर क्या है? संत बोले, माफ करना, मैंने तो आज तक किसी को दूसरा समझा ही नहीं। सभी तो मेरे अपने हैं, फिर दूसरों का कल्याण कैसे हो सकेगा? देवतागण एक दूसरे को देखने लगे। आज सच्चे संत के दर्शन हो गए। उन्होंने संत की परेशानी समझकर अपने वरदान में संशोधन किया। आप जहाँ से भी निकलेंगे और जिस पर भी आपकी परछाई पड़ेगी, उसका कल्याण होता चला जाएगा। संत ने फिर अपनी मुश्किल बताई, हे देवगण, यदि एक कृपा और कर दें तो बड़ा उपकार होगा। मेरी छाया से किसका कल्याण हुआ, कितनों का उद्धार हुआ, इसका भान मुझे न होने पाए, वरना मेरा अहंकार मुझे ले डूबेगा। देवगण संत के आगे नतमस्तक हो गए। कल्याण हमेशा ऐसे ही संतों द्वारा होता आया है। अहंकारी इंसान को चापलूस ज़्यादा पसंद आते हैं। ये अपनी चापलूसी से उसको दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। अहंकार को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, वो चाहे रावण का अहंकार हो या दुर्योधन का। अहंकार से विवेक नष्ट होता है। सम्मान पाने के लिए विवेकपूर्ण कार्यों की ज़रूरत होती है और ज़रूरी नहीं कि धन से सम्मान मिले। ज़्यादातर धन से धोखा ही मिलता है। संत कबीर इसी बात को इस तरह कहते हैं, जय मारग गए पंडिता, तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की, तेई चढ़ रहे कबीर। नमस्कार।